गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं द ऑर्बिट क्लासेस। 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ा रहे थे हम। लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था, लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया था, लेक्चर 3 आज होगा। लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में हमने इलेक्ट्रिसिटी में पहले इंट्रोडक्शन देखा था, फिर चार्जेस के बारे में जाना कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। हमने 4 प्रॉपर्टी देखी थी चार्जेस की, जिसमें से जो चौथी प्रॉपर्टी थी चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, उस पे हमने 5-6 क्वेश्चंस भी किए थे लेक्चर 2 में। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अब तक हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अब उसके बारे में हम और डीप में जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं, हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज के लेक्चर 3 में मेनली हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इन तीनों से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं या फिर आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं या फिर जो साइड बुक्स में भी दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक क्वेश्चन को इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे हम पहला टॉपिक। जो लोग कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हैं वो जाइए कॉपी पेन लेके आइए, फिर लेक्चर को देखिए। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। किसी भी चीज का फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, बहुत से आप फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में भी ये वर्ड फील्ड आपको बार बार आएगा। ये फील्ड वो गार्डन वाला फील्ड नहीं है, ये फील्ड कुछ अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। बट आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। अगर चार्जेस होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेट्स होते तो मैग्नेटिक फील्ड है, और ग्रेविटेशन होगा, जहां पे मास की बात होगी वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो चूंकि इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस की बात करेंगे, उसीलिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अगला एक चैप्टर है 10th क्लास में ही, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करेंगे। 9th क्लास में आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो फील्ड क्या होता है, बहुत इजीली समझे तो फील्ड एक ऐसे एरिया को कहते हैं, एक ऐसे रीजन को कहते हैं जहां पे कि जिसके कारण फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उस एरिया में उसका वर्चस्व हो, मतलब कि उसका इफेक्ट फील किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि आपका स्कूल है, उस स्कूल के अंडर में जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों को उस स्कूल के सिस्टम के अनुसार चलना पड़ता है। वहां का कोई भी स्टूडेंट या फिर वहां के कोई भी टीचर्स उस सिस्टम को नहीं तोड़ सकते हैं। जो सिस्टम है उसको मानना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, मान लीजिए कि दिवाली का दिन है और उनको किसी टीचर से खुन्नस है तो स्कूल के बाहर आके पटाखे जलाते हैं। मैंने देखा है ऐसा। तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि स्कूल का एक अपना फील्ड है, आप उसके बाहर जो चाहे वो करो, स्कूल के अंदर वो नहीं हो सकता है। तो फील्ड का यही मतलब होता है कि उसके अराउंड, उसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया या एक ऐसा रीजन जिसमें कि उसका इफेक्ट फील किया जा सकता हो, इसके अंदर में उसका इफेक्ट फील किया जा सकता हो, ठीक है। उसी को कहते हैं फील्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, उस फील्ड का मतलब अलग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनेटली कोई ना कोई चार्ज तो होगा ही। इसका मतलब कि एक ऐसा फील्ड या फिर एक ऐसा रीजन जो कि चार्ज के कारण प्रोड्यूस किया गया हो। एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस जो कि एक चार्ज के कारण प्रोड्यूस किया गया हो। अब वो फील्ड का क्या मतलब है, मतलब कि वो चार्ज अगर वो कोई फील्ड क्रिएट करता है तो उससे क्या होगा। देखिए उससे क्या होगा, उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। आपने स्कूल्स में बचपन में पढ़े होंगे, अभी बहुत बचपन में तो नहीं, कुछ साल पहले ही आपने पढ़ा होगा, या फिर मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि जो भी लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने का क्या मतलब हुआ कि वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। और अनलाइक चार्जेस का क्या मतलब हुआ
जब चार्जेस ऑपोजिट होते हैं, मतलब कि एक प्लस है तो एक माइनस है। फॉर एग्जाम्पल +2 कूलम -3 कूलम, +8 कूलम -9 कूलम, ये सारे अनलाइक चार्जेस हैं। और अनलाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बट क्या कभी आपने सोचा है कि वो लाइक चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट क्यों करते हैं? मतलब कि चार्जेस के बीच में कनेक्शन कैसे होता है? आखिर कौन सी चीज है जो चार्जेस को आपस में कनेक्ट करती है? इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने देखा होगा मैग्नेट में। जैसे कि आप कभी कभी मैग्नेट लाते होंगे पास में, तो मैग्नेट्स आपस में अट्रैक्ट हो जाते होंगे या फिर एक दूसरे को रिपेल करते होंगे, दूर जाते होंगे। बहुत बार तो ऐसा होता है, या फिर मैक्सिमम टाइम तो ऐसा ही होता है कि हम उसे टच नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। तो कुछ न कुछ तो ऐसा चीज है जो कि इन दोनों के कनेक्शन को दर्शाता है। मतलब कि अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, जो कि वर्चुअली कनेक्टेड है, रियल में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा चीज है जिसके कारण ये आपस में रिपेल कर रहे हैं या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसी कारण को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस के मामले में। और अगर मैग्नेट में देखते तो मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन चूंकि यहाँ पे चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये दोनों चार्जेस हैं +2 कूलम और +2 कूलम। जब ये दोनों को आप नजदीक लाने की कोशिश करेंगे तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। मान लीजिए कि -2 कूलम और -3 कूलम चार्जेस होते तो भी क्या होता, ये भी इधर जाता, ये भी इधर जाता। ये दोनों के दूर भागने का मतलब क्या है? दोनों के दूर भागने का मतलब है कि ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज होता, ये नेगेटिव चार्ज होता, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके पीछे है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए होता क्या है कि एक चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। एक चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज है, मान लीजिए कि एक चार्ज है, तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा। और उससे क्या होगा? उससे होगा कि अगर कोई बाहर का चार्ज उसके फील्ड में आता है, तो अगर वो सेम चार्ज है तो दोनों आपस में रिपेल करेंगे, और अगर वो ऑपोजिट चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि ये सब जो भी अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, अगर वो चार्जेस हैं तो। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बातें समझ ली। आइए इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है। सभी लोग डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। लिखिए, it is the space or region around a charge or around a charged body within which its influence can be felt। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा स्पेस है जिसके अंडर में अगर कोई चार्ज बॉडी आता है तो उस पे इस चार्ज बॉडी का असर पड़ेगा। और वो असर कैसे पड़ेगा? या तो अट्रैक्शन हो जाएगा या तो रिपल्शन हो जाएगा, ऐसे असर पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने समझ लिया। अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? डेफिनेशंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट इससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। लेकिन अगर आप डेफिनेशन को नहीं समझोगे तो फिर आपसे उसके फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे, और फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना जरूरी है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर डेफिनेशन जाने तो इसका डेफिनेशन होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in carrying a unit positive charge from a unit positive charge to a point in an electric field। मतलब कि
अगर मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस देखिए हम बोर्ड पे लिखते हैं, मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज बॉडी ने प्रोड्यूस किया होगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां मान लीजिए कि ये है इन्फिनिटी। जब 8 हो जाता है तो इसको इन्फिनिटी कहते हैं, मतलब कि इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से हमने कोई एक चार्ज को ऐसे पकड़ के लाया, मान लीजिए कि इन्फिनिटी से हमने इसे यहां तक लेके आया, यहां तक हमने इसे लेके आया, ठीक है। तो क्या इस पे वर्क करने की जरूरत पड़ी होगी? जी, इस पे वर्क करने की जरूरत पड़ी होगी। इसलिए वर्क करने की जरूरत पड़ी होगी, मान लीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां से हम कोई चार्ज ला रहे हैं, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे ही ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, ये क्या है, ये स्पेस में क्या है, ये इस स्पेस में है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये चार्ज मान लीजिए क्यू चार्ज, छोटा सा चार्ज क्यू है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू, जब यहां से इसको लाया जा रहा है इस पॉइंट तक, तो कुछ वर्क यहां तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहां से इस पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा स्पेस या रीजन होता है जिसके अंडर में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पे इस चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा, इस चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्यू चार्ज आ रहा है तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस चार्ज पे तो इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां से आप क्या कर रहे हो कि आप इसके उल्टा कुछ वर्क करके यहां पे ला रहे हो। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये मार्कर अगर नीचे रखा हुआ है, इसको यहां से ऊपर लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, अपने से तो ये ऊपर आएगा नहीं, हाँ, लेकिन छोड़ देंगे तो अपने आप ये नीचे चला जाएगा। हमें इसे ऊपर लाने के लिए वर्क क्यों करना पड़ रहा है? हमें इसे ऊपर लाने के लिए वर्क इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ग्रेविटी इसे नीचे खींच रही है, तो इसके ऑपोजिट में वर्क करके ऊपर लाना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को आने देना नहीं चाहता है, ये इसे रिपेल करके बाहर ले जाना चाहता है। इसीलिए हमें इसे, इस चार्ज को इस यहां तक अंदर तक लाने में, इस पॉइंट तक लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, बिना वर्क के यहां तक नहीं आ पाएगा। इसीलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पे इस चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इस छोटे से यूनिट का मतलब होता है जो बिल्कुल बेसिक, 1 यूनिट मतलब 1। आपको मैं बताऊंगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों लेते हैं, इस लेक्चर में आगे मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाने में उसे जितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, इसी को कहते हैं हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार डेफिनेशन फिर से सुनिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in carrying a unit positive charge from infinity to a point in the electric field. ध्यान से सुनिए, electric potential is the amount of work done in carrying a unit positive charge from infinity to a point in electric field. ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हम फिर लिखते हैं और इसका फॉर्मूला भी हम बनाएंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point, electric potential at a point in an electric field, is defined as amount of work done in carrying a unit positive charge from infinity to a point, to that point in the electric field, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इन्फिनिटी से यहां तक एक चार्ज को लाने में, मान लीजिए कि ये छोटा सा चार्ज 2 कूलम का चार्ज है, जैसे मान लेते हैं 2 कूलम एक छोटा चार्ज नहीं है,
बट मान लेते हैं कि ये बहुत एक छोटा सा चार्ज है। इस 2 कूलम के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट तक लाने में हमें 5 जूल का वर्क करना पड़ा। जस्ट मान लेते हैं ऐसा कि 2 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट तक लाने में हमें 5 जूल वर्क करना पड़ा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वही हम जानेंगे। देखिए कितना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वर्क डन बाय दिस चार्ज। तो वर्क डन कितना हुआ 5 जूल और चार्ज कितना है 2, तो 5/2 कितना होगा 2.5। ठीक है, तो आइए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। आपने लिख लिया होगा, जल्दी से लिखिए। ठीक है, मिटाते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि उस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा होगा उस वर्क को हम W कहेंगे और उस चार्ज को हम Q कहेंगे। और जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे उस चार्ज को लाया गया है इन्फिनिटी पे, उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हम उसको V कहेंगे। ठीक है, तो देखिए let the amount of work done be W, इसको हम W कहेंगे। the charge, if it the unit charge be Q, unit charge को हम Q कहेंगे। then the electric potential at that point in electric field will be V equals W by Q। और यहाँ पे V क्या है, यहाँ पे V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इन्फिनिटी से जितना भी वर्क करना पड़ा हमें इस चार्ज को लाने में, किस चार्ज को, Q चार्ज को लाने में हमें जितना भी वर्क करना पड़ा W, उसको अगर वर्क को Q से डिवाइड कर देंगे तो हमें उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल आप इसे लिख लीजिए। चलिए आपने लिख लिया होगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमने समझ लिया। अच्छा एक बात और, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एक चीज हम और जानेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है। वैसे तो यूनिट्स अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग यूनिट सिस्टम होते हैं, एसआई सिस्टम होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। तो एसआई सिस्टम में मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट होता है वोल्ट, और उसको हम डिनोट करते हैं वी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा आप भी। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, और V से हम डिनोट करेंगे। जब वोल्ट पूरा लिखेंगे तो यहाँ पे V स्मॉल होगा, और जब वोल्ट एक लेटर में लिखेंगे, एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे तो V कैपिटल होगा। और ऐसा क्यों होता है वो हमने पढ़ा है 9th क्लास में, 9th क्लास के मेजरमेंट चैप्टर में। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा V से। डेल्टा का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली डेल्टा का मतलब कहीं भी डिफरेंस होता है, फिजिक्स में डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, और केमिस्ट्री में बहुत जगह इस डेल्टा, इसी को डेल्टा कहते हैं। केमिस्ट्री में इस डेल्टा का मतलब होता है हीट। जैसे रिएक्शंस पे आपने ऊपर का भी डेल्टा, हालांकि अलग अलग
और टॉपिक्स में डेल्टा का मतलब अलग अलग होता है, बट यहाँ पे इसका मतलब है डिफरेंस। और अगर रिएक्शन पे ऊपर कभी डेल्टा लगा हो तो आप समझिएगा कि वहां पे हीट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम डिफाइन क्यों कर रहे हैं या फिर ये कहां से आया। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ है, कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस हुआ होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने देखा कि इसके हर पॉइंट पे एक अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है। एक अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसलिए हो सकता है कि इस हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं से आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा W/Q, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VB और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VA, ठीक है। ये पॉइंट B है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VB और ये पॉइंट A है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VA। बहुत ही सिंपल चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पॉइंट्स तो होंगे ही, और अगर अलग अलग पॉइंट्स हैं तो इन्फिनिटी से उन सारे पॉइंट्स पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ा होगा। और अगर वर्क करना पड़ा होगा तो हम सबका हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइन कर सकते हैं उन सारे पॉइंट्स की। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हम जो पोटेंशियल डिफरेंस जानना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है 4 और एक नंबर है 2, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना होगा। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, 4 - 2 ये हो जाएगा 2। बिल्कुल वैसे ही VA और VB इसके पोटेंशियल में से अगर हम इसका पोटेंशियल घटा दे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा तो एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लेंगे, वही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आप डिफरेंस निकालोगे कैसे। अगर आपको दोनों पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिए गए हो तो बहुत इजी है, डिफरेंस निकालना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जनरली ऐसे नहीं दिए हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दोनों के पोटेंशियल नहीं दिए हुए होंगे, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करते हैं बुक्स में, ठीक है। उसको डिफाइन ऐसे करते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए इज नोन एज, और यहां पे पर यूनिट चार्ज भी लगाएंगे। फिर से सुनिए, the amount of work done in carrying a unit positive charge from point B to point A per unit charge is known as electric potential difference between A and B, ठीक है। तो एक काम कीजिए, पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में और जानेंगे। आप भी साथ साथ डेफिनेशन लिखिए, फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम PD लिखा करेंगे शॉर्ट में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B। हम मान लेते हैं कि A और B दो पॉइंट्स है, बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA - VB। हम VA - VB की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B in an electric field is defined as amount of work done per unit charge in carrying a unit positive charge from point B to point A,
फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। इस डेफिनेशन को और ज्यादा अच्छे से देखने की जरूरत है। यहां पे देखिए, यहां पे ये कहा गया है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कि W बाई क्यू, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और वो वर्क डन किस चीज का वर्क डन? वो वर्क डन है कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। यहां भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप बी से ए तक ले जाने में जितना भी हमें वर्क करना पड़ेगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। अब ऐसा क्यों है कि बी से ले जा रहे हैं ए पे, तो VA माइनस VB है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, बट फिलहाल हमें इतना बस समझना जरूरी है कि बी पॉइंट से ए पॉइंट पे, बी पॉइंट से ए पॉइंट पे अगर आप क्यू चार्ज को ले जा रहे हो तो VA माइनस VB। और VA माइनस VB का क्या मतलब है? VA का मतलब हुआ कि ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और VB का मतलब क्या हुआ कि जो V पॉइंट पे पोटेंशियल है। अब हम इसे डिफरेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने VA और VB को आपस में घटा दिया है, VA माइनस VB कर दिया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है। और ये कैसे डिफाइंड है? ये डिफाइंड है कि B पॉइंट से A पॉइंट पे Q चार्ज को ले जाने में जितना भी वर्क किया होगा उतना वर्क W बाई वो चार्ज Q, इसी को कहेंगे हम दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आप इसको एक बार डेफिनेशन लिखिए, फिर इसका हम फॉर्मूला भी लिखेंगे। लिखिए, जरा मार्कर को इंक पिला दिया जाए। जल्दी से लिख लीजिए आप इसे। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का हमने डेफिनेशन जाना है, अब इसके फॉर्मूले जानेंगे, इसका हम SI यूनिट जानेंगे। देखिए, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। हमने क्या कहा कि इस पॉइंट B से, और ये पॉइंट्स दोनों ही पॉइंट्स A और B एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो पॉइंट B से पॉइंट A तक एक चार्ज को ले जाने में, Q चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना भी वर्क करना पड़ा होगा पर यूनिट चार्ज, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ठीक है। तो देखिए, इस Q चार्ज को इस B पॉइंट से A पॉइंट तक ले जाने में हमें जितना भी वर्क करना पड़ा है उसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो मान लेते हैं कि W वर्क करना पड़ा हमें, यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा उसे हम W कहेंगे, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ऑफ कोर्स हम डेल्टा V कहेंगे या फिर VA माइनस VB कहेंगे, और जो चार्ज है वो चार्ज है Q, ठीक है। तो आइए इस फॉर्मूले को लिखते हैं। लेट द वर्क डन in carrying CARRYING in carrying charge Q from point B to point A is W, work हुआ W, then the potential difference between two points A and B will be, क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस बताइए? पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा V, अच्छा डेल्टा V को VA माइनस VB भी लिख सकते हैं। डेल्टा V इक्वल्स VA माइनस VB इक्वल्स W बाई Q, और ये कौन सा वर्क डन है? ये वर्क डन है उस Q चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट तक ले जाने में, ठीक है। तो आइए ये चीज हम लिख लेते हैं। ये वर्क डन है B पॉइंट से चार्ज को A पॉइंट तक ले जाने में। देखिए, फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स में ऐसे फॉर्मूले नहीं दिए हुए होते हैं, इसलिए आपको समझने में, क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम आती है।
बट देखिए बहुत ही इजी भाषा में जितने भी इस चैप्टर से या फिर इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम बस इसी फॉर्मूले से कर लेंगे, हमें किसी भी और फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड पे जो फॉर्मूला लिखा है हम सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले में हर एक पॉइंट को समझना जरूरी है। अगर बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाने में, चार्ज को ले जाने में, क्यू चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया गया उसको हम W कहेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में जो होगा उसे हम डेल्टा V कहेंगे, या फिर उसे ही हम VA माइनस VB कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। एक और चीज जान लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट होता है वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी SI यूनिट वोल्ट ही था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी SI यूनिट वोल्ट ही होता है, ठीक है। तो आइए हम लिख लेते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, और इसे भी हम V से डिनोट करते हैं। बहुत जगह आपको डेल्टा V के बदले में VB लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो अब तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। एक बैटरी जो होता है उसे बहुत सारे वो सेल्स का कनेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली, उसे हम कहते हैं बैटरी। बट बैटरी के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। हालांकि हमारे लेवल पे सेल या बैटरी हम बहुत ज्यादा उसे डिफरेंशिएट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हम उसको फिलहाल एक ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो आप इसे लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा। आइए जरा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को एक और तरीके से समझते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारे किस काम का है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, इसके पीछे एक रीजन है। मान के चलिए कि आपके पास ये मार्कर है, या फिर बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मान के चलिए कि बहुत ज्यादा कभी टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी का दिन है और आप कहीं पार्क में गए हुए हो और एक वहां पे लोहे की चेयर है, लोहे की चेयर है और आप जाके उस पर बैठ गए, तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस मेंटेन होगा। आपके टेम्परेचर कुछ अलग होगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर कुछ अलग है और वो चेयर का टेम्परेचर कुछ अलग है, तो आपका टेम्परेचर कुछ बढ़ने लगेगा, है ना। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है और जहां पे टेम्परेचर कम है, तो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करने लग रहा है। तो नॉर्मली भी ऐसा ही होता है, जहां पे कोई चीज ज्यादा है वहां से कम की तरफ वो फ्लो करने लगता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, हमारे पास दो कंटेनर्स हैं और यहाँ पे वॉल है। इस वॉल में यहां तक पानी भरा हुआ है और इस वॉल में यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। और आपने यहाँ पे बीच में होल कर दिया, आपने यहाँ पे बीच में होल कर दिया, तो क्या होगा, ये पानी नेट इधर से इधर की तरफ फ्लो होगा और इसका लेवल घटेगा और इसका लेवल बढ़ेगा। तो यहां भी वही हुआ, इसका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगा इस पे और इस पे कम लगा। हालांकि ये पूरी तरह से बात सही नहीं है, लेकिन बिल्कुल बेसिक भाषा में एकदम प्रैक्टिकली बिल्कुल समझें। तो यहाँ पे तो वही हुआ, जहां पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाने लगा, ठीक है। जहां पे ज्यादा है वहां से ये कम की तरफ जाने लगा। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि नॉर्मली हम इन चीजों को देख रहे हैं कि जहां पे कोई चीज ज्यादा है वहां से कम की तरफ वो फ्लो करने लग रहा है, ठीक है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्लो करते हैं वायर्स में, इलेक्ट्रिक करंट उसी के रीजन से तो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, चार्जेस फ्लो करते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस क्यों फ्लो करते हैं, उनके फ्लो करने का रीजन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए एक डिफरेंस की जरूरत है, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो फ्लो नहीं करेगा।
तो उनको फ्लो करने के लिए, चार्जेस को फ्लो करने के लिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा चार्जेस वायर्स में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आता कहां से? ये तो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस फ्लो करेंगे, बट वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कहां से, वो क्रिएट कौन करेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, वो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा, ये तो डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, कहीं पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और कहीं पे पोटेंशियल कम होगा। तो ये डिफरेंस क्रिएट कौन करेगा? ये डिफरेंस क्रिएट करेगा बैटरी सेल, जो हमारे घर में यूज होते हैं ना बैटरी, वही बैटरी ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उन बैटरी में कौन डिफरेंस क्रिएट करता है? उन बैटरीज में डिफरेंस क्रिएट करते हैं उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं। वो एक टर्मिनल को बना देंगे पॉजिटिव टर्मिनल और एक टर्मिनल को बना देंगे नेगेटिव टर्मिनल। मतलब कि एक टर्मिनल हो जाएगा हायर पोटेंशियल पे और एक टर्मिनल हो जाएगा लोअर पोटेंशियल पे। वैसे ही एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम जानेंगे सेल के बारे में, इस सेल क्या होता है। देखिए, a cell creates, और फिर ऐसे लिख सकते हैं हम, a cell maintains a constant potential difference। और ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? द केमिकल्स इनसाइड द सेल क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। जो केमिकल्स होते हैं वो एक सेल में पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। अब उन सेल में एक्चुअली अगर आप एक सेल की बात करें तो आपने देखा होगा एक तरफ एक प्रोड्यूशन होता है और एक तरफ वहां पे बिल्कुल फ्लैट होता है। तो जहां पे वो बाहर निकला हुआ होता है, जैसे कि इसको हम देखते हैं, मान लीजिए कि ये सेल है, आपके घरों में ऐसा सेल आता होगा, इसे हम बहुत बार पेंसिल बैटरी कहते हैं, अलग अलग बैटरीज होते हैं, तो ऐसा आपने देखा होगा। तो ये जो पार्ट है ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये पार्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो देखिए ये पार्ट है, दिस पार्ट इज पॉजिटिव टर्मिनल और ये पार्ट है नेगेटिव टर्मिनल। और इसे हम डिनोट करना चाहें तो इसे हम बहुत सिंपली डिनोट करते हैं। देखिए ऐसे, इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको ये ऐसे डिनोट करते हुए मिलेगा, जहां पे ये लंबा डंडा है वो है पॉजिटिव टर्मिनल और ये छोटा वाला डंडा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, देखिए ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो आइए हम इस चीज को लिख भी लेते हैं। द टर्मिनल एट हायर पोटेंशियल, the terminal at higher potential is known as positive terminal and the terminal at lower potential is known as negative terminal, तो देखिए ये हायर टर्मिनल, ये हायर, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है ये, तो ये हुआ पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पे पोटेंशियल कम है तो ये हुआ नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे हम साइन भी बना लेंगे कि ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। आपको बहुत बार इलेक्ट्रिक सर्किट में देखने मिलेगा कि एक तरफ जो बड़ा वाला डंडा है वहां पे प्लस लगा हुआ है और छोटे वाले की तरफ माइनस लगा हुआ है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो कि बहुत कॉमन है
कि यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव में है। नहीं, नेगेटिव में नहीं है, बस फर्क इतना है कि जहां पे पॉजिटिव है वहां का पोटेंशियल ज्यादा है और जहां पे नेगेटिव है वहां का पोटेंशियल कम है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। बस फर्क क्या है कि ये कम है पोटेंशियल और ये पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, तो सबसे कॉमन सेल्स जो हम यूज करते हैं घरों में वो होता है ड्राई सेल। तो आइए उस पॉइंट को भी हम लिख लें। The cell which we commonly use is dry cell। वो ड्राई सेल होता है। ठीक है, चलिए आप लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस के बारे में, जिसे कि हम वोल्ट मीटर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मान के चलिए कि आपके घर में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसके दोनों तरफ में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे मेजर करेंगे? अब उसके लिए तो हम डेफिनेशन का यूज तो नहीं करेंगे कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, दोनों को निकाल के माइनस कर देते हैं। वहां पे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस चाहिए जिससे कि हम ये मेजर कर सकें कि वहां पे उसके अराउंड में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और वही डिवाइस जिसे कि हम यूज करते हैं वहां के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में, उस डिवाइस को हम कहते हैं वोल्ट मीटर। मतलब कि वोल्ट मीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसे कि हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको कि हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। और दो और चीज जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि उसको मेजर करने वाले जो डिवाइस है वोल्ट मीटर, उसके बारे में दो और क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉमन है। पहला तो कि हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है या फिर लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। तो एक बात जान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। मतलब कि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस हाई नहीं, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है आगे वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, इसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट। मतलब कि जो सर्किट है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसके पैरेलली हम कनेक्ट करेंगे। अब ये सीरीज या पैरेलल क्या होता है ये भी हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इन चीजों को हम लिख लें। हालांकि ये चीज आपको ये पूरी तरह समझ में नहीं आया होगा कि पैरेलल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बट धीरे धीरे हम लेक्चर जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो आइए लिखिए इसे। द इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure electrical potential difference is known as वोल्टमीटर। इसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। और इट इज हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। एक और बात, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट। ये सर्किट के पैरेलल कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये था वोल्ट मीटर के बारे में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने मेनली चार चीजें सीखी हैं। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और चौथा वोल्ट मीटर के बारे में। ठीक है,
तो इन तीनों या चारों पॉइंट से रिलेटेड, इन चारों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इसी लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आप इसे लिखिए, फिर हम सारे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा पहले आप उसे एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप भी साथ साथ लिखिए। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, calculate the potential difference between two terminals of a battery, between two terminals of a battery if 100 joules of work is required, to transfer 20 coulomb from one terminal of the battery to the other। ये क्वेश्चन पहले आप एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, मुझे पता है किसी ने सॉल्व नहीं किया होगा, फिर भी देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो एक फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिखा था उसी फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड या वर्क निकालने से रिलेटेड या चार्ज निकालने से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम सारे उसी एक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए वो पहले फॉर्मूला हम लिखते हैं। वो फॉर्मूला था डेल्टा V इक्वल्स VA माइनस VB इक्वल्स W फ्रॉम B टू A बाई Q। देखिए ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है कि B से A तक जाने में जितना भी वर्क करना पड़ा उसको अगर हम चार्ज से डिवाइड कर दें तो VA माइनस VB निकल जाएगा। और वो VA माइनस VB क्या है, वो है A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब कि हमें डेल्टा V निकालना है। ध्यान दीजिए, जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप इसका यूज कीजिए और आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप इसका यूज कीजिए। आप बिना मतलब का इसे इन्वॉल्व नहीं कीजिए। ठीक है, इन तीनों में से आपको जब जिसकी जरूरत पड़ेगी उसे ही आप यूज करेंगे। किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी इसमें से कंपोनेंट को आप बेवजह यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया गया है, आपको डायरेक्टली ये पूछा गया है, आपको VA या VB नहीं पूछा गया है, तो इसमें आप इन दोनों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब किस लिए पूछा गया है, बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, मतलब कि ये बैटरी है, आपको पता है कि अगर ये बैटरी है तो इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है। हालांकि बैटरी का साइन ऐसे होता है, देखिए बैटरी को ऐसे बनाते हैं हम, तो ये हुआ पॉजिटिव टर्मिनल और ये हुआ नेगेटिव टर्मिनल। अभी मैंने आपको बताया कि जहां पे बड़ा वाला डंडा होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और जहां पे छोटा वाला डंडा होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल होगा और यहाँ पे कम पोटेंशियल होगा। तो ज्यादा पोटेंशियल हो या कम पोटेंशियल हो, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस तो होगा। अगर एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है तो दोनों के बीच में डिफरेंस तो होगा, और उसी डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और उसे ही कैलकुलेट करना है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं और क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि उन यहां से इन टर्मिनल्स में से चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क किया गया है वो वर्क है 100 जूल। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही होगा, इलेक्ट्रॉन को देखिए, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क किया गया वो वर्क है 100 जूल, वर्क है 100 जूल।
और कितने चार्ज को, 20 कूलम चार्ज को। यहां पे ध्यान दीजिए, हमें इस फॉर्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, हमें वर्क मिल गया और चार्ज भी मिल गया, और ये निकालना है तो बहुत इजी है। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए, वर्क कितना है 100 जूल, और चार्ज कितना है 20 कूलम, तो कितना हो गया 5, और डेल्टा वी कितना आया 5 वोल्ट। क्योंकि यहाँ पे वर्क भी अपने एसआई यूनिट में है और चार्ज भी एसआई यूनिट में है, तो हमारा आंसर भी एसआई यूनिट में ही आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सबको एसआई यूनिट में पुट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप उन कंपोनेंट्स को एसआई यूनिट में पुट नहीं करोगे तो आंसर भी आपका एसआई यूनिट में नहीं आएगा। इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में बाकी जो भी कंपोनेंट्स हैं आप उन्हें एसआई यूनिट में ही पुट करें, ताकि आपका आंसर एसआई यूनिट में आएगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने सारा तो बिल्कुल एग्जैक्ट ही पुट किया है, फिर आंसर क्यों गलत आ रहा है। यहाँ पे वही प्रॉब्लम होता है, हम कभी उसे एसआई यूनिट में पुट करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा आंसर हो गया 5 वोल्ट। आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप एक्चुअली आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ये शायद क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, in moving a charge of 3 coulombs, in moving a charge of 3 coulombs from a point at 38 volts to a point at 48 volts. तो ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बनाइए, जिस तरह से आप लोग पीछे वाले क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह से। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा वी इक्वल्स वी ए माइनस वी बी इक्वल्स डब्ल्यू फ्रॉम बी टू ए बाई क्यू। पहले हम वो फॉर्मूला लिखते हैं। ये देखिए, डेल्टा वी इक्वल्स वी ए माइनस वी बी इक्वल्स डब्ल्यू फ्रॉम बी टू ए बाई क्यू। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस फॉर्मूले में से क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 कूलम ऑफ चार्ज, ये क्वेश्चन में गिवन है, फ्रॉम अ पॉइंट एट 38 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 48 वोल्ट्स एंड हाउ मच वर्क। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में वर्क पूछा गया है, मतलब कि हमें वर्क नहीं पता, वर्क कैलकुलेट करना है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर 2 पॉइंट्स हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और क्यू चार्ज को बी से ए तक लाया जा रहा हो, तो जितना भी वर्क किया गया बी से ए तक लाने में, अगर उस वर्क को क्यू से डिवाइड कर दें तो वो निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड में बी पॉइंट से ए पॉइंट तक किसी भी क्यू चार्ज को लाने में जितना भी वर्क किया गया हो, अगर उस वर्क को क्यू से डिवाइड कर दे तो वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट हो जाता है। वही हमने यहाँ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहां से कहां, कितने पोटेंशियल से कितने पोटेंशियल तक उस चार्ज को लाया जा रहा है, ध्यान से देखिए। 38 वोल्ट से उस चार्ज को 48 वोल्ट तक लाया जा रहा है। इसका मतलब कि इस फॉर्मूले में 38 कौन है और 48 कौन है। जहां पे हम लाते हैं वो ए होता है, मतलब कि यहाँ पे जो लिखे हैं वी ए, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल है जिस पॉइंट पे उस चार्ज को लाया गया है। तो उस पॉइंट पे 48 वोल्ट पे इस चार्ज को लाया गया है, इसका मतलब कि इसके जगह पे होगा 48। इसको हम इधर लिखते हैं, आइए। इस पॉइंट पे इसको लाया गया है, देखिए वी ए, तो यहां हो जाएगा 48।
और कहां से लाया गया है इसे लाया गया है 38 वोल्ट से, इसे हमने लाया 38 वोल्ट से। तो VA माइनस VB हो गया इक्वल्स W फ्रॉम B टू A, ये कैलकुलेट करना है हमें, और Q चार्ज 3 कूलम हो गया। तो बताइए क्या हो जाएगा, 48 माइनस 38 इज 10 इक्वल्स W बाई 3। दिस इंप्लाइज W इक्वल्स 30 जूल। एक बात यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे चार्ज कूलम में दिया हुआ है, मतलब कि चार्ज अपने SI यूनिट में दिया हुआ है, और वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी SI यूनिट में ही दिया हुआ है वोल्ट, तो वर्क भी अपने SI यूनिट में ही निकलेगा। अगर वो SI यूनिट्स में नहीं होते तो वर्क SI यूनिट में नहीं निकलता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 जूल। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, और क्वेश्चन करते हैं हम। 2 क्वेश्चन हम और करेंगे और तीसरा क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए, आप बना के कमेंट कीजिएगा। मुझे पता है आप लोग में से बहुत लोग नहीं बना रहे हैं, आई नो दैट। जो लोग नहीं बना रहे हैं उनके साथ आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है, आई होप कि ना हो। चलिए लिखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन, आपके बोर्ड एग्जाम की कसम है, आप अभी कॉपी पेन लेके बनाओ। इन मूविंग अ चार्ज, in moving a charge of 3 coulomb across 2 points having a potential difference, 2 points having a potential difference 15 वोल्ट। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार खुद से आप सॉल्व कीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें वर्क पूछा गया है, हमें वर्क नहीं पता। एक चीज यहां ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली दिया हुआ है। वो फॉर्मूला हम फिर से लिखते हैं, डेल्टा V इक्वल्स VA माइनस VB इक्वल्स W फ्रॉम B टू A बाई Q। ठीक है, इस क्वेश्चन में डेल्टा V हमें डायरेक्टली दिया हुआ है। अगर हमें डेल्टा V डायरेक्टली दिया हो तो VA और VB हम देखने नहीं जाएंगे। तो हमें डेल्टा V डायरेक्टली दिया हुआ है 15 वोल्ट, और हमें चार्ज भी दिया हुआ है, हमें डेल्टा V भी दिया हुआ है, हमें वर्क कैलकुलेट करना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा V के जगह पे रखेंगे हम 15, W के जगह पे रखेंगे W हमें नहीं पता, और Q के जगह पे हम क्या रखेंगे 3। देयरफॉर वर्क इक्वल्स 30 जूल। और जूल क्यों? क्योंकि जूल वर्क का SI यूनिट है, और चार्ज का भी SI यूनिट, और पोटेंशियल डिफरेंस का भी SI यूनिट दिया हुआ है। जब दोनों कंपोनेंट्स SI यूनिट में हो तो आखिरी कंपोनेंट भी SI यूनिट में ही निकलेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को, इस आंसर को नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए ये सारे क्वेश्चंस ऑल इन वन बुक के हैं, अच्छी बुक है। क्वेश्चन है, इफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 मिली कूलम, इफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 मिली कूलम from infinity to a point O, from infinity to a point O in an electric field, is 15 joule,
then what is the electric potential? Then what is the electric potential at this point? At this point. चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने जरूर ट्राई किया होगा, मुझे पता है। देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन पे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता था? वो होता था कि इन्फिनिटी से आप किसी चार्ज को लाने में जितना भी वर्क करते हैं, उस वर्क को चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। बहुत इजी है। तो देखिए, इन्फिनिटी से इस चार्ज को लाने में हमें 15 जूल वर्क करना पड़ा, और वो चार्ज कितना है? 20 मिलीकूलम। तो वहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा बताइए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 20। टोटल वर्क कितना किया गया? V इक्वल्स W बाई क्यू। तो कितना वर्क किया गया बताइए? 15 बाई क्यू 20। तो ये 5 से घटाइए, 5 3 ज़र 15 और 5 4 ज़र 20, तो ये हो जाएगा 3/4 वोल्ट। सबने बना लिया इतना? सबका आंसर आया इतना? सब लोग आए ना? देखिए, ये आंसर गलत है। 3/4 वोल्ट जिनके भी आए हैं, ये आंसर गलत है। देखिए क्यों गलत है, मिस्टेक कहां हुआ? मिस्टेक हुआ यहां 20 यहां पे हमें रखना था कूलम में, लेकिन दिया हुआ ये 20 मिली कूलम में। मैंने आपको अभी बताया था कि सारे, अगर आप यूनिट्स रखेंगे एसआई यूनिट में, सारे कंपोनेंट्स आप एसआई यूनिट में रखोगे, तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया हो, जो निकालना हो जिस कंपोनेंट को, वो भी कंपोनेंट एसआई यूनिट में निकलेगा। लेकिन अगर बाकी एसआई यूनिट में आप पुट नहीं करोगे, तो वो भी एसआई यूनिट में नहीं निकलेगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ था 20 मिली कूलम, तो पहले हमें इसे कूलम में कन्वर्ट करना है और उसके बाद यहाँ पुट करना है। ठीक है? तो जिन लोगों का अभी ये गलत आया, वो इसे सुधारेंगे, और जिन लोगों का सही बन गया था, वो खुश हो जाएंगे। तो क्या होगा? V इक्वल्स W बाई क्यू। W कितना है? W इज 15 और Q 20 मिली। मिली होता है 10 टू द पावर -3। मिली होता है 10 टू द पावर -3। देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले माइक्रो होता है 10 टू द पावर -6, फिर मिली होगा 10 टू द पावर -3, फिर डेसी, पहले सेंटी लिखिए, सेंटी होगा 10 टू द पावर -2, फिर डेसी होगा 10 टू द पावर -1, फिर आप लिखेंगे किलो होगा 10 टू द पावर 3, फिर लिखेंगे मेगा होगा 10 टू द पावर 6। कॉपी के लास्ट में या कहीं पे ये चीज लिख लीजिए, आपके बहुत ही काम आएगा। ठीक है? आप इसे लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने लिख लिया होगा, जल्दी से लिखिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व कैसे करेंगे बताइए? 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई 20। और सॉल्व कीजिए इसे, ये हो जाएगा 15,000 बाई 20। 0 से 0 घटा, 1500 बाई 2, ये हो जाएगा 750। तो V हो गया 750, और इसका ऐसा यूनिट होगा वोल्ट, तो इसका आंसर होगा 750 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आखिरी क्वेश्चन है जो कि आपको बनाना है, और इसे सॉल्व करके आप कमेंट करेंगे उसका आंसर। सब लोग कमेंट करेंगे। जिनका जिनका कमेंट सही होगा, उनके घर पार्ले जी बिस्किट भिजवाया जाएगा। चलिए, अपना अपना एड्रेस भी उसमें डाल दीजिएगा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, calculate the potential difference between two terminals of a battery, between two terminals of a battery if 100 joule of work is required to transfer
to transfer the charge of 20 coulomb, the charge of 20 coulomb from one terminal of the battery, from one terminal of the battery to the other. सब लोग इस क्वेश्चन को बना के इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर, और इससे हमने ये सारे क्वेश्चंस किए। इससे ज्यादा टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछे आ सकते। अगर मुझे लगेगा ये कभी पूछे आ सकते हैं तो इसके प्लेलिस्ट में मैं आखिर में और भी क्वेश्चंस करवा के डाल दूंगा, या फिर आपको जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चंस का भी आंसर दे दिया जाए, ठीक है। तो बाकी पढ़ेंगे हम लेक्चर 4 में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।